बीएसई सेंसेक्स में उतार चढ़ाव। सेंसेक्स में हाल ही में तेज उतार चढ़ाव देखने को मिला। विदेशी निवेशकों एफआईआई की बिकवाली और वैश्विक बाजारों के कमजोर संकेतों का असर भारतीय बाजार पर भी पड़ा। हालांकि घरेलू संस्थागत निवेशकों डीआईआई की खरीदारी ने गिरावट को कुछ हद तक संभाला। बैंकिंग और आईटी सेक्टर के शेयरों में दबाव देखा गया, जबकि ऑटो और एफएमसीजी सेक्टर में मजबूती रही। विशेषज्ञों का मानना है कि बजट और वैश्विक आर्थिक संकेतकों के आधार पर आगे की दिशा तय होगी। निफ्टी 50 नई ऊंचाई के करीब। निफ्टी 50 इंडेक्स 52 हफ्ते के उच्च स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में जबरदस्त तेजी देखी गई। निवेशकों का भरोसा मजबूत आर्थिक आंकड़ों और कॉरपोरेट नतीजों से बढ़ा है। कई बड़ी कंपनियों ने तिमाही नतीजों में अच्छा मुनाफा दर्ज किया, जिससे बाजार में सकारात्मक माहौल बना। हालांकि विशेषज्ञ सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि ऊंचे वैल्यूएशन पर मुनाफा वसूली का खतरा रहता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का बड़ा निवेश प्लान। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ग्रीन एनर्जी और डिजिटल सेक्टर में बड़े निवेश की घोषणा की है। कंपनी सोलर पैनल और हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स में विस्तार कर रही है। इससे भारत में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। कंपनी के इस कदम से उसके शेयर में भी तेजी देखने को मिली। निवेशकों को उम्मीद है कि यह रणनीति भविष्य में कंपनी की कमाई को और मजबूत करेगी। टाटा मोटर्स के शेयरों में तेजी। टाटा मोटर्स के शेयरों में इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी सेगमेंट में मजबूत बिक्री के कारण उछाल आया। कंपनी ने घरेलू बाजार में नई ईवी मॉडल लॉन्च किए हैं, जिन्हें अच्छा रिस्पॉन्स मिला। इसके अलावा कंपनी की विदेशी यूनिट के बेहतर प्रदर्शन से भी निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। ऑटो सेक्टर में मांग बढ़ने से कंपनी के मुनाफे में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। अडानी ग्रुप के शेयरों में स्थिरता। अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में पिछले साल की भारी गिरावट के बाद अब स्थिरता दिखाई दे रही है। ग्रुप ने कर्ज घटाने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों का भरोसा धीरे धीरे वापस आ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि बुनियादी ढांचा और ऊर्जा सेक्टर में कंपनी की मजबूत पकड़ उसे लंबी अवधि में फायदा दे सकती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुनाफा बढ़ा। एसबीआई ने तिमाही नतीजों में शानदार मुनाफा दर्ज किया है। बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम एनआईआई और लोन ग्रोथ मजबूत रही। एनपीए खराब ऋण में कमी आई है, जिससे बैंक की बैलेंस शीट मजबूत हुई है। बैंकिंग सेक्टर में यह सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। निवेशकों का मानना है कि ब्याज दरों में स्थिरता से बैंकिंग शेयरों को समर्थन मिल सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मौद्रिक नीति पर नजर। आरबीआई की अगली मौद्रिक नीति बैठक पर बाजार की नजर टिकी है। महंगाई दर और वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए ब्याज दरों में बदलाव की संभावना पर चर्चा हो रही है। यदि दरें स्थिर रहती है तो बाजार को राहत मिल सकती है। वहीं दरों में कटौती से लोन सस्ते हो सकते हैं, जिससे रियल एस्टेट और ऑटो सेक्टर को फायदा होगा। इन्फोसिस को बड़ा विदेशी ऑर्डर। इन्फोसिस को एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी से मल्टी ईयर आईटी कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इससे कंपनी की राजस्व वृद्धि में मदद मिलेगी। आईटी सेक्टर में मांग बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं, खासकर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और क्लाउड सर्विसेज में। विशेषज्ञों का कहना है कि डॉलर के मुकाबले रुपए की स्थिति भी आईटी कंपनियों की कमाई को प्रभावित करती है। एलआईसी का निवेश बढ़ा। एलआईसी ने शेयर बाजार में अपने निवेश को बढ़ाया है। कंपनी ने कई ब्लूचिप कंपनियों में हिस्सेदारी बढ़ाई है। इससे बाजार को स्थिरता मिलती है, क्योंकि एलआईसी लंबी अवधि का निवेशक माना जाता है। बीमा सेक्टर में प्रीमियम कलेक्शन भी बढ़ा है, जो अर्थव्यवस्था में मजबूती का संकेत है। आईपीओ मार्केट में फिर से रौनक। शेयर बाजार में नए आईपीओ की एंट्री से निवेशकों में उत्साह बढ़ा है। कई स्टार्टअप और मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां बाजार से पूंजी जुटाने की तैयारी कर रही है। पिछले कुछ आईपीओ को अच्छा रिस्पॉन्स मिला, जिससे लिस्टिंग गेन भी देखने को मिले।
हालांकि विशेषज्ञ निवेशकों को कंपनी की फंडामेंटल और वैल्यूएशन की जांच करने की सलाह दे रहे हैं।